नमस्कार। क्या आप भी अपने आर्थराइटिक पेन से परेशान हैं? क्या आप कभी एक एक जॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया है और इवन आपको चलने फिरने में, हैंड मूवमेंट में, हैंड रेज करने में, डाउन करने में, थोड़े भी मूवमेंट आप करते हैं तो आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इवन फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो चुका है, हर एक जॉइंट इफेक्ट हो चुका है। आपके नीज आपको चलने में, पैर उठाने में, रखने में हर जगह प्रॉब्लम होती है और बैक एक तो इतना वर्स हो चुका है कि इवन उठना बैठना भी मुश्किल हो चुका है। तो डोंट वरी, इन सब से आप रिलीफ पा सकते हैं। धीरे धीरे होगा, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे, जितना पॉजिटिविटी के साथ इंडल्ज होंगे इन सूक्ष्म व्यायाम में, धीरे धीरे आपको आराम मिलता चला जाएगा। बिकॉज ये जो एक्सरसाइज होती है सूक्ष्म व्यायाम जो हम ब्रीदिंग के साथ में करते हैं, तो इसमें हमारी जो सेल्स डीजेनरेट हो चुकी हैं वो रीजेनरेट होती है, बिकॉज उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई बराबर मिलने लगती है, जिसकी वजह से वो एक्टिव होने लगती हैं और वो धीरे धीरे आपके बॉडी का पेन रिड्यूस करते हैं। और स्लोली स्लोली आप कंटिन्यू अगर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो पेन धीरे धीरे जाता है। बट हाँ, डाइट और एक्सरसाइज दोनों साथ में ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी में स्टिफनेस होगी, तो हम नेक से स्टार्ट करते हैं। इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, पीछे लेके जाएंगे गर्दन को। एक्सेल, सामने। ये मूवमेंट एटलीस्ट 5 टाइम करेंगे। फिर साइड बेंडिंग, नेक को ऐसे राइट साइड। आपका ये पोर्शन पूरा स्ट्रेच होगी नेक मसल, तो यहाँ के टॉक्सिन रिलीज होंगे और आपका पेन रिड्यूस होगा। ये भी आपको 5 टाइम्स करनी है, यानी 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक रोटेशन पे। 1, जो हम पीछे लेके जाते हैं नेक, तो इनहेल करते हैं, सामने आके एक्सेल, यानी सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी हम 5 टाइम्स करेंगे। 5 टाइम्स राइट साइड, यानी 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके लिए तब के लिए है जब आप बिल्कुल पेन आपको बहुत ज़्यादा है, इवन आपको बॉडी मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे। तो एटलीस्ट ये एक्सरसाइजेस आप डेली इंक्लूड करें। आप जब भी बेड से उठते हैं, बेड में बैठते हैं, ये किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो हमारी नेक की एक्सरसाइज हो गई है। अब हम अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे, ठीक है। अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। स्टार्ट में 20 टाइम क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे इनके नंबर्स हमें बढ़ाने होंगे। ओके, अपने हाथों को खोलेंगे, मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोलना है। जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो सांस भर लेंगे और जैसे मुट्ठी खोलेंगे सांस को छोड़ देंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ठीक है, ये भी हम 30 टाइम्स करेंगे, जिससे हमारी जो फैलेंजेस हैं, जिनके बीच का टॉक्सिन धीरे धीरे रिलीज होगा और आपके फिंगर के जॉइंट्स का मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा, इनके बीच का पेन कम होगा, बिकॉज इसमें सेल हमारी रीजेनरेट हो रही हैं, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई बराबर मिल रही है। इनहेल एक्सेल का यही प्रोसेस होता है। इनहेल जब हम करते हैं, इसका मतलब हम चारों तरफ की ऑक्सीजन पॉजिटिविटी को अपनी बॉडी में इंडल्ज कराते हैं, और एक्सेल में यानी कि अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स हम रिलीज करते हैं। इसीलिए किसी भी एक्सरसाइज में हम इनहेल एक्सेल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके बाद हम आते हैं, अभी हमारे रिस्ट का हो गया एक्सरसाइज, हमारे फैलेंजेस का हो गया, हमारे नेक का हो गया। अब हम आते हैं अपने हाथ, अपनी एल्बो बोन। इसके लिए हमारे एक्सरसाइज रहेगी अप ये भी आप कम से कम 20 टाइम्स ज़रूर करें। इसके बाद आपके शोल्डर मूवमेंट होंगे 1 2 3 4 5। ये भी आपको 20 टाइम्स करने हैं क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज।
एक एक्सरसाइज जो आपकी स्पाइन और आपके ग्लूट्स को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल है। वॉल के सहारे आप कर सकते हैं। इवन आपको कितना भी ज़्यादा वर्स्ट आर्थराइटिस, सिंपल आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप पर्वतासन करें, ठीक है। पर्वतासन दैट इज सिटिंग पर्वतासन, जिसमें आप हेड रेज करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये सिंपल पर्वतासन रहेगा। स्टैंडिंग या सिटिंग पोज किसी में भी आप कर सकते हैं। और आपके स्पाइन और आपके ग्लूट्स के लिए, इवन आपके जो काफ मसल्स हैं उसमें भी काफ़ी स्ट्रेच आता है इससे। आप वॉल के सहारे खड़े हो जाएंगे, हल्का सा टिल्ट रहेगा, पैर को थोड़ा पीछे लेंगे, बिल्कुल सीधे नहीं रहना है, हल्का सा पीछे लेंगे पैर को, ठीक है। एक्सेल करेंगे, जाओ, कोशिश करें अगर ये हल्का सा भी आप आगे जा सकते हैं तो वो भी चलेगा। अगर आप अपने एल्बो को वॉल से जॉइन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। इनहेल, आप हाथ सीधे, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये आपके स्पाइन के पेन को, आपको स्पाइन का कोई भी इश्यू है उसको भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। उसमें भी इवन आपको अगर कमर दर्द का प्रॉब्लम है, आपकी ग्लूट्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें भी ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद आते हैं कुछ लेग एक्सरसाइजेस, बिकॉज हमारे लेग्स भी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं। वो आप बैठ के अपने बेड पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी नी को, ठीक है, हल्का सा मूवमेंट आप कराएंगे, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, जिस टाइम आप चाहें। धीरे धीरे मूवमेंट होता रहेगा। आपको नी में जर्क लगता है तो नीज पे हाथ रखे रहेंगे और धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। इसके आप होल्ड करके रख सकते हैं तो होल्ड करके रखेंगे और अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे। इससे आपकी काफ मसल में भी स्ट्रेच आएगा और आपकी नीज में भी स्ट्रेच आएगा। ये एक्सरसाइज सेल रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, यानी डेली, स्किप नहीं करना है। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे बॉडी के, तो आपका आर्थराइटिस बहुत ही जल्दी एटलीस्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। अब रोटेशन भी करेंगे। ये आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आप नीचे बैठ सकते हैं योगा मैट पे तो उसमें बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी नीज, आपकी एंकल सबके लिए है। जितना करेंगे इनके नंबर्स और ड्यूरेशन, यानी कि इसका टाइमिंग आप बढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज हमें रिपीटेशन जितने ज़्यादा होते हैं बेनिफिट उतना जल्दी मिलता है। आपने 10 कर लिए तो धीरे धीरे उसे 20 पे लाइए, उसे 30 पे लाइए। एटलीस्ट नी स्ट्रेचिंग। आप बेड पे बैठे, नीचे कोई भी एक सपोर्ट रख लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, आप सपोर्ट से अपने पैर को मूव करा सकते हैं, रोटेशन करा सकते हैं, ऐसा। ये रिपीटेशन आप जितना करेंगे उतना आपका नी पेन जल्दी जाएगा। और हाँ, प्राणायाम को बिल्कुल नहीं भूलना है, उसे आपको डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना है। प्राणायाम के लिए जो वीडियो मैंने इन्फ्लेमेशन के लिए डाला था, वही 2 प्राणायाम आपको इसमें बेनिफिट देंगे। और एक कपालभाति, उसमें आप इंक्लूड करिएगा। कपालभाति का अलग से वीडियो मैं अभी जल्दी बना के ही डालूँगी, तो वो आप ज़रूर इंक्लूड करिए। अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग और कपालभाति, ये 3 प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और मेडिटेशन, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आप ज़रूर करें।
ध्यान लगाएं, पॉजिटिविटी में जिए, नेगेटिविटी को अपने से दूर करें और ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपको हमेशा इस पेन के साथ रहना है। आप इस पेन को रिड्यूस भी करेंगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकालेंगे भी। तो ये धीमी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए और अपनी आर्थराइटिस को हमेशा के लिए बाय बाय करिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें टाइम टू टाइम हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ में डालती रहती हूँ। तो मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।